पंजाब और दिल्ली में लगातार बारिश के कारण मौसम ने आफत बरपा दी है। खासकर हरियाणा के कई जिलों में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। 3 सितंबर की सुबह यानी आज से पंचकूला, यमुनानगर, अंबाला, पानीपत, करनाल और सोनीपत में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात और पलवल में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आज की इस खास रिपोर्ट में एक बार फिर हम लेकर आए हैं मौसम का हाल। आपको दिल्ली एनसीआर से जुड़ी छोटी अपडेट इस रिपोर्ट में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए खबर को विस्तार से समझते हैं। शुरू करते हैं हरियाणा से, जहां यमुनानगर के हथीनीकुंड बैराज पर सुबह 7 बजे से ही जल स्तर 1,63,994 क्यूसेक दर्ज किया गया, जिससे बैराज के फ्लड गेट खोल दिए गए। यमुना नदी के इस पानी की निकासी के कारण आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी है। कुरुक्षेत्र के 8 गांवों में मारकंडा नदी का पानी खेतों और सड़कों में भर गया है। वहीं पेहोवा के 2 गांवों में घग्गर नदी का पानी घुस चुका है। मारकंडा नदी की अगर बात करें तो में ये खतरे का निशान 25,600 क्यूसेक है, जबकि नदी में 31,000 क्यूसेक से अधिक पानी बह रहा है, जिससे शाहबाद के कई गांवों के खेत, सड़कों में पानी भर गया है। वहीं टांगरी नदी का जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन बारिश बढ़ने पर स्थिति गंभीर हो सकती है। बारिश का कहर ऐसा है कि शाहबाद की अमर विहार कॉलोनी में मकान की छत गिरने से 2 भाइयों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। फतेहाबाद के टोहाना के समैन गांव में मकान की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हुई। वहीं भिवानी के कलिंगा गांव में मकान गिरने से 6 परिवार के सदस्य मलबे में दब गए, जिनमें 3 बच्चों की मौत हो गई। 3 घायलों को रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया। झज्जर, पंचकूला, अंबाला, भिवानी, हिसार के हांसी ब्लॉक के 30 स्कूल, यमुनानगर के चचरौली ब्लॉक, कुरुक्षेत्र के पेहोवा व शाहबाद ब्लॉक और फतेहाबाद के टोहाना, जाखल और भूना ब्लॉक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और पंचकूला के मोरनी ब्लॉक के स्कूल बंद हैं, जबकि बरवाला, पिंजौर और रायपुर रानी के कई स्कूलों में भी छुट्टियां जारी हैं। यमुना नदी के हथीनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। फरीदाबाद में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। वहीं पंचकूला में घग्गर नदी का जलस्तर 9,000 क्यूसेक है, जबकि खतरे का निशान 25,000 क्यूसेक है। कैथल में भी घग्गर नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। बारिश की वजह से अंबाला में भी 6 कॉलोनियों में 2 से 3 फीट तक पानी जमा है। सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हिसार में भी 7 ड्रेन टूट चुके हैं। 180 गांव जलमग्न हो चुके हैं। लोग ट्रैक्टर पर सवार होकर अपने मोहल्ले तक जा रहे हैं। वहीं भिवानी में कई ड्रेन टूटने से 7600 एकड़ भूमि जलमग्न है और 25 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। गुरुग्राम में भी अरावली के बांध के टूटने के बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इन सब के बीच कादरपुर गांव में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें 3 युवक युवतियां ट्रैक्टर के ऊपर खड़े मदद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी गाड़ी पानी में डूब गई है और मदद के लिए भेजा गया ट्रैक्टर भी पानी में डूब गया। तब दूसरी ट्रैक्टर से उन्हें बचाया गया। हरियाणा के साथ साथ पंजाब में भी हर तरफ लोग बाढ़ के पानी से परेशान हैं। इसी बाढ़ को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे पंजाब को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया है। इस समय प्रदेश के सभी 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और 1200 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा असर गुरदासपुर के 324 गांवों पर पड़ा है। अमृतसर में 135, बरनाला में 134 और होशियारपुर में 119 गांव प्रभावित हुए हैं। 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। इसी बीच प्रदेश के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने चेतावनी दी है कि नंगल इलाके में लगातार बारिश हो रही है, जिससे खड्डों और सतलुज के किनारे गांवों के बांध कमजोर हो गए हैं। उन्होंने लोगों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। हरीके पत्तन हेड वर्क से 3,05,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद प्रशासन ने तरनतारन को हाई फ्लड एरिया घोषित कर दिया है। इस पानी का असर फाजिल्का और फिरोजपुर के कई गांवों पर पड़ सकता है। चलिए अब देश की राजधानी दिल्ली की ओर चलते हैं।
यहाँ यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों से लगभग 10,000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस के आदेश दिए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के 20 शहरों में तेज बारिश से हालात बिगड़े हैं। नोएडा में जगह जगह पानी भरा हुआ है। मथुरा में यमुना में बाढ़ है। बांके बिहारी मंदिर से यमुना का पानी केवल 400 मीटर दूर है। यहाँ 900 परिवार प्रभावित हैं और आगरा में यमुना का पानी ताजमहल की बाउंड्री तक पहुंच गया है। पहाड़ी इलाकों की ओर अगर जाएं तो हिमाचल प्रदेश में अब तक 1300 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की मकान गिरने और लैंडस्लाइड से मौत हो चुकी है। राज्य के 7 जिलों में स्कूल कॉलेज को बंद रखा गया है। पूरे देश में बाढ़ से लोग बेहाल हैं। इस बारिश ने कई लोगों का परिवार छीन लिया। कई लोगों के आशियाने उजड़ गए। मौसम विभाग ने अगले 4 और 5 सितंबर को दक्षिण हरियाणा में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में राहत कार्यों को तेजी से पूरा करना आवश्यक है ताकि बाढ़ प्रभावित लोगों को तुरंत मदद मिल सके। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और कई पहाड़ी इलाकों में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। भारी नुकसान हो चुका है। प्रशासन, स्थानीय लोग और राहत एजेंसियां मिलकर इस आपदा से निपटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब मौसम विभाग की भविष्यवाणी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि बारिश अब कब थमेगी और स्थिति कब सामान्य होगी। फिलहाल नदी किनारे बसे इलाकों में सतर्कता और सावधानी आवश्यक है ताकि जान माल का नुकसान कम से कम हो। इस खबर में इतना ही। बाढ़ से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।